मन को जीतने वाले ही होते हैं महावीर। युद्ध को जीतने वाले को योद्धा कहते हैं और जिसने अपनी इंद्रियों पर मन पर विजय पाली वह कहलाता है महावीर। ज्ञानवी योग से साधक विपिन योगाचार्य जी बताएंगे। वर्धमान नामक एक किशोर अपने साथियों के साथ कुंडलग्राम में खेल रहा था कि तभी वहां एक जहरीला सांप आया। सभी बच्चे उसे देख इधर उधर भाग गए, लेकिन वर्धमान वहीं खड़ा रहा। सांप के पास आने पर उसने झुककर उसे प्यार से सहलाया। वर्धमान के चमत्कारों को देख उसके पिता राजा सिद्धार्थ को राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर विश्वास होने लगा कि उनका पुत्र एक दिन राजाओं का राजा यानी सम्राट बनेगा। लेकिन वह राजपुत्र होकर भी भोग विलास से दूर था और जीवन के सत्य को जानना चाहता था। माता पिता के देहावसान के बाद एक दिन वह वस्त्राभूषण त्याग कर वन में चला गया और सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगा। निर्वस्त्र संत को देखकर लोग फप्तियां कसते, कीचड़ फेंकते, मारते पीटते, लेकिन महावीर पर इन सबका कोई असर नहीं होता। वे तो अपने मन पर काबू पाकर इंद्रियों को जीत चुके थे। अंततः 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने प्रवचनों से लोगों का मन जीतना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर अनेक राजा महाराजा उनके शिष्य बने और महावीर बने। सही अर्थों में राजाओं के राजा यानी सम्राट। कहते हैं असली महावीर वही है जिसने इंद्रियों को जीतकर मन को अपने वश में कर लिया हो, क्योंकि मन पर काबू पाना ही दुनिया का सबसे कठिन काम है। बड़े बड़े शूरमा भी यहीं आकर मत्था टेकते नजर आते हैं। आखिर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों पर लगाम कसना किसी ऐसे वैसे के बस की बात जो नहीं। हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा ये काम कर लेता तो फिर बात ही क्या थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो चाहिए दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति। इसलिए जो ये काम कर दिखाता है वही सही अर्थों में महावीर होता है। और फिर एक बार जिसने अपने मन को जीत लिया, फिर उसे काहे का भय, काहे की चिंता। उसे न सुख के प्रति आसक्ति रहती है, न दुखों का डर। वह अपने पराये से ऊपर उठकर सोचता है। जिसने इन अवगुणों से निजात पा ली, फिर उसे कौन रोक पाया है। वह जो चाहता है पाता है। दूसरी ओर जब किसी चीज की आस रखी जाती है तो वह कभी पूरी नहीं होती और आस छोड़ते ही वह आपके सामने होती है। यानी आपकी इच्छा यदि कुछ पाने की है तो कुछ का त्याग करो। त्याग से जो प्राप्त होगा वो स्थिर रहेगा। इसलिए यदि आपकी चाह सब कुछ पाने की है तो सब कुछ त्यागना भी पड़ेगा। यकीन मानिए आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, बशर्ते त्याग मन से हो। यदि मन के कोने में हल्की सी भी चाह रह गई तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सफल होना चाहते हो तो मन में बैठे सभी पूर्वाग्रहों को पहले साफ कर दो, फिर अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य में मन लगा दो। आप ठीक वैसे अपना लक्ष्य पाने में जरूर सफल होंगे। और अंत में आज महावीर जयंती है। आज ही से अपने मन पर काबू पाना शुरू करें, इसे जीतें। हालांकि यह आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी अपने से अधिक ताकतवर को जीतना एक बार आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना नहीं। लेकिन यदि एक बार आप इस पर विजय पाने में सफल हो गए, यानी आपने अपना मन जीत लिया, तो फिर आप दूसरों के मन को भी आसानी से जीत लेंगे। इस तरह हृदय सम्राट बनकर आप सबके दिलों पर राज करेंगे। सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।